हेलो गाइस, आज का टॉपिक है सेल साइकिल। इस टॉपिक की सारी डिटेल मैं बताऊंगी कि सेल साइकिल होता क्या है, इसमें कौन से फेस हैं और ख़ास तौर पे हम इंटरफेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल साइकिल होता ये है कि सेल का एक पूरा साइकिल चलता है जिसमें वो डिवाइड होने के लिए प्रिपेयर होता है। यानी कि सेल डिवाइड होता है और अपनी ही तरह की कुछ कॉपीज़ बनाता है, लेकिन उससे पहले सेल जो है वो उसकी ग्रोथ होती है। डीएनए सेल में जो डीएनए उसकी रेप्लिकेशन होती है, फिर सेल की डिवीज़न होती है। तो ये सब जो चेंजेस हैं, जो सीक्वेंस ऑफ चेंज है, इसे हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं जिसमें एक है इंटरफेस और एक है माइटोटिक फेज। इंटरफेस में G1 फेज है, गैप 1 फेज, S फेज, सिंथेसिस फेज, G2 फेज जिसे गैप 2 फेज कहते हैं। ये 3 फेजेस हैं और फिर एक माइटोटिक फेज आ जाता है जिसमें सेल डिवाइड होता है। लेकिन ये जो बाकी फेजेस हैं, इनमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। यानी कि सेल का साइज़ बड़ा हो रहा होता है, सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। अगर मैं पहले इंटरफेस क्या होता है इसकी बात करूं, तो इंटरफेस जो है इट इज़ अ पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन। यानी कि यहाँ पे भी सेल डिवाइड नहीं हुआ बल्कि सेल की प्रिपेयर हो रहे हैं डिवीजन के लिए। तो नेक्स्ट जो फेज़ है पीरियड ऑफ डिवीजन जो होगा उसे हम माइटोटिक फेज़ कहते हैं। उसके बाद ये है कि जो इंटरफेस है इसमें G1 फेज़ है और G1 फेज़ को हम पोस्ट माइटोटिक फेज़ कहते हैं। इसे हम पोस्ट माइटोटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ़ौरन माइटोसिस के बाद फेज़ आ जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या हो रहा होता है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही होती है। सेल का साइज़ यू कैन सी कि यहाँ पर सेल का साइज़ क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो सेल का साइज़ सेल ग्रो कर रहा होता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स सिंथेसाइज हो रहे होते हैं और डीएनए बेस्ड यूनिट्स, ये सब कुछ वो हैं जो हमें रिक्वायर्ड है फॉर द सेल डिवीजन। ये डीएनए की सिंथेसिस वगैरह हो रही होती है। उसके बाद G1 फेज़ के बाद एक यहाँ पे फेज़ आता है G0 फेज़। इस फेज़ में क्या होता है G0 फेज़ में? G0 फेज़ में ये होता है कि ऐसी सेल्स जिन्होंने फर्दर डिवाइड नहीं करना, जैसे हमारे पास आइलैंड्स होता है, नर्व सेल्स होते हैं, इन्होंने फर्दर डिवाइड या फर्दर प्रोलिफरेट नहीं करना होता, तो ये G0 फेज़ में चले जाते हैं और फिर ये कुछ वीक्स के लिए, कुछ डेज़ के लिए इसी फेज़ में रहते हैं। लेकिन जिन्होंने डिवाइड करना है वो एस फेज़ में जाएंगे, सिंथेसिस फेज़, जहाँ पर डीएनए सिंथेसाइज होगा। यहाँ पर सिंथेसिस होगी किसकी? डीएनए की। यानी कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और क्या होगा? सिंथेसिस फेज़ में जस्ट इसमें एक ही काम हो रहा है कि डीएनए ने सिंथेसाइज होना है, डीएनए ने क्रोमोसोम नंबर ने डबल होना है। नेक्स्ट G2 फेज़ गैप 2 फेज़ है। इसे हम प्री माइटोटिक कहते हैं क्योंकि ये माइटोसिस से पहले हो रहा है। इसे हम प्री माइटोटिक कहते हैं क्योंकि ये माइटोसिस से पहले हो रहा होता है गैप 2 फेज़। इस फेज़ में क्या होता है कि सेल जो है वो एनर्जी स्टोर कर रहा होता है क्रोमोसोम, ताकि मूव कर सके। कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती हैं, आरएनए और माइक्रोट्यूब्यूलर सब यूनिट्स वगैरह, इन सब चीज़ों की यहाँ पर सिंथेसिस होती है। और नेक्स्ट फेज़ माइटोटिक फेज़ होता है जिसमें सेल डिवाइड होता है। अब ये तमाम फेजेस जो हैं इनका डिफरेंट टाइम पीरियड होता है। जैसे अगर हम एवरेज सेल साइकिल की बात करें, उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है। माइटोसिस शॉर्टेस्ट फेज़ है, इसका टाइम पीरियड सबसे कम है और वो 30 मिनट्स है। G1 को 9 आवर्स लगते हैं। एस फेज़ तकरीबन 10 आवर्स, ये लॉन्गेस्ट फेज़ है जो कि 10 आवर्स लेता है। फिर G2 फेज़ है, इससे 4.5 आवर्स लेता है। ये वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। अगर हम ये सेल की बात करें तो पूरा सेल साइकिल विद इन 90 मिनट्स हो जाता है। सो दिस इज़ सेल साइकिल। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये जो पूरा इंटरफेस वाला है, इसमें सेल इस पूरे फेज़ में से यहाँ तक सेल जो है, सेल के अंदर जो डीएनए है वो अनकंडेंस्ड फॉर्म में रहता है। लेकिन जब माइटोसिस फेज़ में जाता है तो डीएनए कंडेंस्ड हो जाता है प्रोफेज़ में। तो थ्रू आउट द इंटरफेस वी कैन से दैट cells DNA remain, cells chromosomes remain uncondensed throughout the interface. That's all. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और आप लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस बने, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।